हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन को हमने स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने 3 लेक्चर्स पढ़ने हैं। 3 अलग अलग लेक्चर्स हमें पढ़ने हैं गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले लेक्चर में हमने सिलेंड्रिकल सिमेट्री पढ़ा, जहां पर हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया था जिस पर यूनिफॉर्म चार्जेस थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। आज हम लोग प्लेनर सिमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। प्लेनर सिमेट्री का मतलब कि आज का हमारा टॉपिक है कि एक प्लेन होगा और उस प्लेन के सिमेट्री के अबाउट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यानी सपोज करिए कि ये आपके पास एक शीट है, इस तरीके से ये एक शीट है आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने एंड से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं एक शीट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, बहुत बड़ा प्लेन शीट है ये, और इसके ऊपर थ्रू आउट चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ इस तरीके से कि इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी यहां पर हमारे पास जो चार्ज है वो सिग्मा इंटू ए के बराबर है, ठीक है। और ये जो हमारा शीट है ये लेटेस्ट से कि वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है, वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेन शीट है। जैसे सपोज करें जैसे ये हमारे पास एक प्लेन शीट है ना बच्चों, ये हमारे पास एक प्लेन शीट है। अब इस प्लेन शीट के 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड, ठीक है। ये साइड और एक ये साइड, 2 साइड्स है ना। तो उस तरीके से ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। अब जाहिर सी बात है ये शीट जो वो 2 डायमेंशन में लाई करते हैं। तो सपोज करो कि ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये प्लेन है जिसमें लाई कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये प्लेन आपका वाईजेड प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस। तो इसीलिए इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इसके अबाउट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का तरीका हमें पता है कि भाई जब इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है, हमें कोई अंदाजा ही नहीं है कि टोटल कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो वहां पर हम लोग कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, वो ऑल्टरनेटिव हमारा गॉसेस लॉ है। तो उसी के एप्लीकेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। अब इस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। वो गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंडर होगा, ठीक है बच्चों। वो गॉसियन सरफेस जो हमारा है वो सिलेंडर, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या है हमारा? ये जो गॉसियन सरफेस हमारा है वो सिलेंडर है। यानी ये जो प्लेन शीट है इसके आर पार हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया है, और ये जो सिलेंडर का जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका जो स्फेरिकल मतलब जो कर्व पोर्शन है वो वाईजेड प्लेन के अलोंग लाई कर रहा है। तो अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है, ठीक है, जो कि वाईजेड प्लेन में लाई करता है और जिसके ऊपर थ्रू आउट चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से कि उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है। तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली
long plane sheet lying along YZ plane। ठीक है, having uniform surface charge density सिग्मा। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है जो कि वाइजेड प्लेन में लाई कर रहा है, और इस प्लेन शीट पर थ्रू आउट चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कुछ इस तरीके से कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका सिग्मा है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट वी ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ किया है यहां पर, एक गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस है ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। वी ड्रॉ अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग तीनों एक्सिस के अलोंग, यानी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अलोंग y एक्सिस, पहले जिस प्लेन में लाई कर रहा है वो हम लोग फाइंड कर लें, फिर हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे अलोंग z एक्सिस, और फिर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे अलोंग x एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी इसका एरिया होगा ds, ठीक है, इनटू cos थीटा। लेकिन अब आप समझिए कि ये जो प्लेन शीट है, जब ये प्लेन शीट हमारा xy एक्सिस xy प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका जो सरफेस उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर यानी x एक्सिस के अलोंग। तो आप समझिए कि ये जो शीट है जो कि yz प्लेन में लाई कर रहा है, इस शीट की जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस के अलोंग। सो डायरेक्शन ऑफ शीट is along x एक्सिस, है ना। तो शीट की डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस के अलोंग। तो जाहिर सी बात है ds आपका x एक्सिस के अलोंग, मतलब सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ शीट इज अलोंग x एक्सिस, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू शीट वो भी आपका x एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी x एक्सिस के अलोंग है, और जो ds है वो आपका क्या हो जाएगा, ये जो y एक्सिस के अलोंग देखें तो ds हमारा y एक्सिस के अलोंग होगा, तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके थ्रू जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन है वो आपका 0 हो जाएगा। उसी तरीके से z एक्सिस के अलोंग भी आपका e ds cos थीटा अगर आप करेंगे तो भाई ये x एक्सिस और ये z एक्सिस फिर से इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम x एक्सिस की बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा, ये इंटीग्रल होता है, यहां पर आपका हो जाएगा e इंटू इंटीग्रल ऑफ e इंटू ds। यहां पर जो शीट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी x एक्सिस के अलोंग, और इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं ds का वो भी x एक्सिस के अलोंग, यानी दोनों जब आपके x एक्सिस के अलोंग है तब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, और ये आपका हो गया इक्वल्स टू e इंटू ds। तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू e इंटू इंटीग्रल ऑफ ds। और अगर टोटल एरिया इस शीट का, अगर टोटल एरिया कैपिटल A है तो इस ds को इंटीग्रेट करने पर आपको e इंटू a मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बच्चों ये एक सरफेस के अलोंग, ठीक है, ये आपका फ्लक्स निकल कर आया है अलोंग वन सरफेस। लेकिन जो शीट हमारे पास है उस शीट के तो दोनों साइड चार्जेस है ना, इस शीट में इस साइड भी चार्ज है और इस साइड भी चार्ज है, तो इसकी वजह से फ्लक्स EA है, इसकी वजह से भी तो फ्लक्स EA होना चाहिए। इसकी वजह से इस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, और ds भी नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग। देखिए ds नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है वो dA आनी चाहिए। सो अगर हम दोनों सरफेस के अलोंग देखें
along both sides of sheet। तो जो टोटल फ्लक्स हमारा है वो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू EA प्लस EA, जो कि 2EA के बराबर है। और ये जो फ्लक्स हमारा 2EA है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। और देखिए यहां पर Q हमने लिखा है इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A, यानी कि 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो A और A हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है ये हो जाएगा इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2, अगर इधर कर दें तो 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं आप इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट नोट करने वाली है उसको नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ शीट। जैसे पिछले केस में वायर के केस हमने देखा था कि वो इसके लेंथ के, वायर के लेंथ के इंडिपेंडेंट है, वैसे यहां पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की वजह करें, इसका एरिया बहुत बड़ा है, इनफिनिटली लॉन्ग है, तो उसका एरिया क्या है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिपेंड नहीं कर रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट एरिया। तो आप ये गॉसियन सरफेस चाहे इतना छोटा लें या पूरा बड़ा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अगला देखिए हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं। हम कंसीडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट्स हैं, प्लेन पैरेलल शीट्स हैं। ठीक है, क्या है बच्चों हमारे पास 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग और पैरेलल प्लेन शीट्स हैं। यानी इस तरीके से मैं उसी शीट को थोड़ा हल्का पतला सा आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये हमारे पास फर्स्ट शीट है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट शीट है। इस पर थ्रू आउट सपोज करें कि पॉजिटिव चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है। और ये हमारे पास सेकेंड प्लेन शीट है, ये हमारे पास प्लस प्लस प्लस, इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है। ठीक है, जैसे पिछले केस में हमने शीट बनाया था ना, वही शीट है वो, मैंने पतला करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेन शीट है। पहले वाले शीट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा 1 है और दूसरे वाले शीट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो प्लस सिग्मा 2 है। अब यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग इस पूरे शीट को और उसके आसपास के एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। ये आपका रीजन 1 है, ये आपका रीजन 2 है और ये आपका रीजन 3। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ रीजन 1 में, रीजन 2 में और रीजन 3 में। तो बड़ा आसान है, पहले हम लोग रीजन 1 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। अच्छा, उसके लिए एक डायरेक्शन हमें असाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं एन कैप, और इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है इधर हम लोग यूनिट वेक्टर असाइन करते हैं माइनस एन कैप। तो जो पहला रीजन है इसमें इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं E1। और ये जो सेकंड है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी तो पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं E2। ठीक है, ये हमारा E1 और E2 हो गया इस रीजन में। अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू
E1 प्लस E2, ये होगा ना, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों एड अप हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई E1 और E2 की वैल्यू कितनी, तो E1 हमारा क्या है, E1 इस पहले वाले शीट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है माइनस एन कैप। अच्छा, E2 हमारा क्या है, वो भी उसी डायरेक्शन में, तो वो भी हमारा हो जाएगा माइनस एन कैप, और E2 की वजह से उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, देखिए इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसलिए मैंने यहां सिग्मा 1 लिखा, और दूसरे वाले की वजह सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, इसलिए सिग्मा 2 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस साइन एक तो कॉमन है, ठीक है, माइनस, और उसके बाद फिर नीचे हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, तो ब्रैकेट में, और इधर हमारा एन कैप भी बाहर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये रीजन 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहां पर देखिए जो ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना, इस बीच वाले रीजन में तो यही होगा भाई, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इधर, और इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इधर, तो इसको हम कह दे रहे हैं E3 और इसको हम कह दे रहे हैं E4, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या होगा बच्चों, E3 प्लस E4। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रीजन 1 का था, वैसे ही ये रीजन 2 का हमारा क्या हो जाएगा भाई, इस पहले वाले की वजह से इस डायरेक्शन में, यानी एन कैप के अराउंड, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, और E4 यानी इस वाले रीजन से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस एन कैप, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, डिफरेंस क्या है, ये पहले वाले की वजह से है सिग्मा 1 और ये दूसरे वाले की वजह से है सिग्मा 2, तो इसे हम लिख सकते हैं, नीचे हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा और बाहर हमारा एन कैप कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसी तरीके से अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं इन रीजन 3, तीसरे रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, उसको हम लोग E5 प्लस E6 कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वाले की वजह से, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में E5, और इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में E6। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में हमारा क्या होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आपको सिखा दे रहा हूं, दोनों नेगेटिव चार्जेस की वजह से आपको खुद करना है। अगर नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड हर जगह दिखाए, नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड दिखाएंगे हर जगह, ठीक है। तो वो आपने खुद से करना है, आपको खुद से उसको एक बार ट्राई करना है इसके बाद, ठीक है, मतलब इस लेक्चर खत्म होने के बाद। ओके, तो E5 हमारा जो है वो एक तो इसकी वजह से है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए एन कैप सिग्मा 1 हो जाएगा, और वैसे ही दूसरे वाले की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, यानी ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एन कैप, है ना बच्चों। तो ये तीनों आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब यहां सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, अगले केस में हम लोग प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा वाला केस करने जा रहे हैं। वैसे ही 3 रीजन्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब यही 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन पैरेलल शीट के लिए अब एक और नया केस करने हैं। पिछली बार में अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, इस बार सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी होने वाली है, यानी कि हम लोग ये एक प्लेन शीट है, ठीक है, इसके ऊपर सपोज करेंगे थ्रू आउट प्लस 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 प्लस, क्लियर है।
इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। और एक और प्लेन शीट हमारा है, ये जो हमारा प्लेन शीट, ये हमारा माइनस 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 यानी माइनस सिग्मा है, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है। फिर से हम इसे रीजन 1, रीजन 2 और रीजन, या इनफैक्ट इसको रीजन 3 कह देते हैं और इसको रीजन 2 कह दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने फेरबदल किया है। ये रीजन 1 था, ये रीजन 2 था पहले, इसको रीजन 3 कर दिया, रीजन 3 था पहले, इसे रीजन 2 कर दिया। इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस एन कैप यूनिट वेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग माइनस एन कैप यूनिट वेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं। तो जरा पहले फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं रीजन 1 में। तो सबसे पहले तो आपको रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा इक्वल्स टू इसकी इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव की वजह से इस रीजन में होगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन आपको इधर हो गया। तो इसको हम लोग E1 कह दे रहे हैं और इसको हम लोग E2 कह दे रहे हैं। ये बाहर की तरफ एरो पॉजिटिव के लिए और अंदर की तरफ एरो नेगेटिव के लिए। लेकिन चूंकि रीजन 1 में देखना है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहीं तक देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ठीक है, क्या होना चाहिए? E1 हमारा होना चाहिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप, है ना? माइनस एन कैप क्यों? क्योंकि ये इस नेगेटिव डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। और दूसरे की वजह से होना चाहिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए प्लस एन कैप। यहां पर माइनस सिग्मा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप यहां माइनस सिग्मा पुट कर देंगे, पुट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही करेंगे, बस डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लस एन कैप या माइनस एन कैप पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 के बराबर आएगा, यानी ये बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है आपका 0 है। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं रीजन 2 में, तो रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, ये हमारा क्या होना चाहिए जरा देखते हैं। देखिए ये रीजन 2 में इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसे मैं E3 कह दे रहा हूं, और नेगेटिव प्लेट की वजह से अंदर होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में, इसे मैं E4 कह दे रहा हूं। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। अच्छा, E3 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और E4 आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस एन कैप। फिर से ये आपका 0 हो जा रहा है। यानी अगर आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो उस केस में जो दोनों प्लेट्स हैं उसके बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आता है। और अब ये आखिरी केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। तीसरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है 1 2 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा भाई? देखिए पॉजिटिव प्लेट की वजह से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, इसे मैं E5 कह दे रहा हूं, और नेगेटिव प्लेट की वजह से रेडियली इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना? तो ये आपका हो जाएगा E5 वेक्टर प्लस E6 वेक्टर, और चूंकि E5 पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और E6 भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यानी इनका नेट कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो अंदर वाले रीजन में, यानी इनसाइड वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप हो जाएगा। किसकी वजह से? अगर दो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट एक दूसरे के पैरेलल हुए और उन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए।
फिर 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए बच्चों, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, अ चार्ज पार्टिकल Q, जिसकी वैल्यू दे रखी है -2 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। ठीक है, is placed close to non-conducting plate, is placed close to non-conducting plate of surface charge density यानी सिग्मा। उस नॉन कंडक्टिंग प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड प्लेट। क्या फाइंड करने को कह रहा है आपसे? फाइंड फोर्स बिटवीन पार्टिकल यानी चार्ज पार्टिकल एंड प्लेट। चार्ज पार्टिकल और प्लेट के बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करने को है। ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके अगर बोर्ड में आता है तो बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। आपने कैसा प्लेट है? नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। सबसे पहले आप निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट कितना होता है? अभी आपको आपने पढ़ा था, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना था हमारा? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यानी सिग्मा की वैल्यू अगर आप रख दें यहां पर तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आपने इस चार्ज को प्लेस किया है। तो भाई जब चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्रेजेंट है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q, ये फोर्स हमारा क्या होगा? याद है फॉर्मूला Q इंटू E, यानी कि सिग्मा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों? अब सिग्मा Q और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। सिग्मा की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻6, Q की वैल्यू है -2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 × 8.85 × 10⁻⁻12। -6 और 10⁻12 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा आपका? -4/8.85। ये आपका हो गया -1 अगर कट करें तो ये 2.21, जो कि आपका हो गया। अगर डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर आपका आता है 100/221। इसको आप डिवाइड करके फाइंड कर लीजिए। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.45 न्यूटन आ रहा है। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आपका। चलिए बच्चों, एक अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अ लार्ज प्लेन शीट, एक बड़ा सा प्लेन शीट है, अ लार्ज प्लेन शीट of charge having surface charge density, a large plane sheet
of surface charge density 5 into 10 raised to the power minus 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, जेड एक्सिस के अलोंग। भाई जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक लार्ज प्लेन शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है और कह रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड electric flux through a circular area, electric flux through a circular area of radius 0.1 meter, of radius 0.1 meter, ठीक है। if the normal to circle, if the normal to circle, if the normal to circle makes 60 degree with z axis, with z axis, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी को समझते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लार्ज प्लेन शीट है। क्या है हमारे पास, एक लार्ज प्लेन शीट है और उस शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपको गिवन है और ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, सिग्मा, चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। सिग्मा हमें गिवन है 5 into 10 raised to the power minus 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो रेडियस है इस सर्कल का, इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपको गिवन है 0.1 मीटर। और देखिए अगर ये जो प्लेन शीट है ये अगर आपके एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, दैट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होनी चाहिए और कह रहा है कि जो नॉर्मल है इस सर्कुलर एरिया का वो जेड एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। यानी यहां पर जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो आपका मतलब जो डायरेक्शन है क्रॉस सेक्शन एरिया का उसके बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये गिवन था आपको और आपको जो फाइंड करने को है वो फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड, ठीक है। तो फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो है इक्वल्स टू E इंटू A इंटू कॉस थीटा। तो A तो हमें पता है भाई सर्कुलर एरिया है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, थीटा हमें 60 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेन शीट की वजह से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है इसलिए वो जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, यानी के कैप। तो अगर ये इतना है तो फ्लक्स जो हमारा होगा वो फ्लक्स क्या होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए इक्वल्स टू ई की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया की जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा सिग्मा की जगह लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 0.1 इंटू 0.1 का मतलब हो गया 10 रेज टू दी पावर माइनस 1 मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर माइनस 2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2।
ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना है। 3.14 इंटू 5 ये आपका हो जाएगा 15.7 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 17.7। ठीक है बच्चों, अब देखिए 10 रेज़ टू द पावर -2 से ये कटेगा तो ये आपका होना चाहिए 10 रेज़ टू द पावर -10 और ये इससे कटेगा तो होना चाहिए 10 रेज़ टू द पावर -6, यानी आपका ऊपर आ रहा है इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 और तो कुछ नहीं बचता है और ये 2 बच रहा है ना। तो इस 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 17.7 से तो ये आपका हो जाएगा 35.4। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके आप फ्लक्स निकालिए। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करके आप फ्लक्स निकालिए, इसका आंसर आपका जो भी रिजल्ट है वो आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? सो ये आपका फ्लक्स निकालने का तरीका है। देखिए इसका जो आंसर है वो आपका आएगा 4.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 और आप फ्लक्स निकाल रहे हैं। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ, क्वेश्चन है कि अ चार्ज ऑफ, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे फिर मैं करूंगा। अ चार्ज ऑफ 17.7 into 10 raised to the power -4 coulomb is distributed uniformly over large sheet of area 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक चार्ज है, इतना चार्ज है टोटल जो कि थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक शीट के ऊपर, यानी एक शीट है, उस शीट के ऊपर, उस शीट का एरिया 200 मीटर स्क्वायर है और उसके ऊपर थ्रू आउट इतना चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी टोटल चार्ज मिलाकर ये इतना है। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance of 20 centimeter, at a distance of 20 centimeter from sheet। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों खुद से ट्राई कर लिया आपने ईमानदारी से। चलिए मैं आप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, गलत या सही डज नॉट मैटर, आपका जो पार्टिसिपेशन है वो इंपॉर्टेंट, आप पार्टिसिपेट करें, आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सही या गलत करना ये तो बात की बात है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इतना चार्ज एक शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भाई शीट के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या दे रखा है आपको, गिवन क्या क्या है, गिवन है कि भाई एक चार्ज है 17.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 कूलम और जो एरिया है वो आपका है 200 मीटर स्क्वायर। तो Q और A को यूज करके हम लोग सिग्मा निकाल सकते हैं। डिस्टेंस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। तो अब हमें सिग्मा जो हमारा बच्चों वो होता है Q/A, होता है ना, यानी 17.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 अपॉन 200 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 100 की जगह 10 रेज़ टू द पावर 2, तो 17.7 ये हो जाएगा आपका 8.85 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6।
इतना आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब आपसे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालने को कह रहा है, ना 15 ना 16 ना 25, 20 सेंटीमीटर। तो बताइए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर? हमने तो पढ़ा है कि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस कितना है, आप सिंपली सिग्मा की वैल्यू लिख दें 8.85 into 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाय 2 into एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 raised to the power -12। ये कटेगा, बचेगा 10 raised to the power -6, ये कट जाएगा, ये आपका बच गया 1/2 into 10 raised to the power 6। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ रही है इसको एन कैप लिख दे रहे हैं डायरेक्शन बताने के लिए, ये है आपका 0.5 into 10 raised to the power 6 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, चलिए लेट अस डू दिस लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग आज के लेक्चर को एंड करते हैं। कह रहा है कि 2 लार्ज मेटल प्लेट्स, ठीक है, क्वेश्चन आप नोट करते चलिए। 2 लार्ज मेटल प्लेट्स, ठीक है, ऑफ एरिया, कितना एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। 2 लार्ज मेटल प्लेट्स हैं जिनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एंड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, तो 2 मेटल प्लेट है, दोनों मेटल प्लेट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से हैं और इन पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है। यानी ये शीट वाला एग्जांपल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा वाला, ठीक है। कह रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका है इक्वल्स टू 55 न्यूटन पर कूलम, 55 न्यूटन पर कूलम। what is magnitude of charge on each plate, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। बच्चों वीडियो को पॉज करना है और रूल यही है, आपको एक क्वेश्चन को ट्राई करना है, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कर लिया बच्चों, पॉज करके सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया, सही या गलत, लेकिन आप लोगों ने किया है और आप यहां से अब देखेंगे, आंसर मैच करेंगे और हम लोग मिलकर कुछ सीखेंगे। तो कह रहे हैं कि 2 लार्ज मेटल प्लेट है, एरिया भी गिवन है, उनके बीच की दूरी भी गिवन है और कह रहा है कि इसका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में 55 न्यूटन पर कूलम गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट या मेटल प्लेट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था, वो हमारा आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अगर आप लोगों को याद है तो अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम डायरेक्शन में था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप हमारा निकल कर आया था। अब मुझे बताइए कि सिग्मा जो है वो हमारा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, होता है ना। तो अगर इसको हम यहां पर यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q बाई ए, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए एन कैप हमारा निकल कर आ जाएगा, है ना। तो खैर हमें चार्ज फाइंड करना है तो इस एन कैप की जरूरत है नहीं, वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है।
तो यहां से आप लिख सकते हैं चार्ज Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सब जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 55 इंटू एरिया आपका गिवन है 1। तो ये आपका हो गया 8.85 इंटू 55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। ये डेसिमल हटाएंगे तो यहां हमारा आ जाएगा 100 और 5 से कट करें तो हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 20। और अगर इसको 20 से कट करते हैं तो 24 ज़ा 80 होता है, 24 ज़ा 80 तो कितना बचा 8, तो 85 फिर 24 ज़ा 80, 5 बचा कैरी। अगर डेसिमल लेंगे तो 50 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स। चलिए इतने में ही छोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया 44.2 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻12। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 11 2 ज़ा 22 कैरी बचा 2, 11 4 ज़ा 44 और 2 46 कैरी बचा हमारा 4, 11 4 ज़ा 44 और 4 48, 486.2 इंटू 10⁻⁻12। ये आपका चार्ज, इतना कूलम आपका चार्ज निकल कर आ रहा है इस शीट के ऊपर। ऑलराइट, तो एक पे +40 यानी लगभग Q की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है 486 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें बच्चों, पॉज करके वीडियो को। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है, और अब इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच जाता है, और वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, पसंद आया, प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर, दीज 2 नंबर्स। हमारे ब्रांचेस मयूर विहार फेज 1 और मधु विहार आईटी एक्सटेंशन ये दिल्ली में प्रेजेंट है। बच्चों 9th 10th को हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, 11th 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो विथ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। तो अगर आप ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ इंटरेस्टेड है हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने में, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके अलावा आप अपने जानने वाले लोगों से भी ये रेकमेंड करें कि वो ग्रेविटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले क्लास में इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, आखिरी पार्ट लेकर आते हैं हम लोग, और वहां सीखते हैं कुछ। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज स्टडी। बाय।